फ्रॉम का मतलब हो गया से, DAWN डॉन का मतलब होता है सुबह, TO2 का मतलब से, DUSK डस्ट मतलब कि शाम। ठीक है, तो सुबह जब सूरज उगता है उस TONIGST टुनाइट का मतलब होता है आज रात, वी का मतलब हम, शेल का। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको इंग्लिश सिखाने के लिए मैं एक फिर से इंग्लिश की स्टोरी को लेकर आया हूं, जिसके एक एक शब्द को हम हिंदी में बदलने वाले हैं। साथ ही साथ हम ट्रांसलेशन की और भी बारीकियों पर ध्यान देने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन वर्ड्स को इंग्लिश में किस तरीके से उनका उच्चारण किया जाता है, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इस पर भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है उसके टाइटल के साथ, द फार्मर एंड द स्पैरो। द फार्मर एंड द स्पैरो। फार्मर का मतलब होता है किसान और स्पैरो का मतलब होता है एक छोटी सी चिड़िया, स्पैरो। ठीक है, जिसको गौरैया चिड़िया भी कहते हैं। सो चलिए यहां से देखते हैं। THERE, देयर, देयर, WAS was, there was a FAR, far, MER, मर, फार्मर। देयर वॉज अ फार्मर का मतलब होता है एक किसान था। ठीक है, यहां पे जो वर्ड देयर है इसका अपना कोई मतलब नहीं है, ये वाक्य को पूरा करने आया था। एक किसान था, अ फार्मर वॉज, अब इसके आगे तो हमारा वाक्य अधूरा रह गया, इसलिए देयर लगाए। सो देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। HE ही का मतलब वह, WORKED वर्कड, वर्कड का मतलब काम करना। FROM फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, तो वह काम करता था। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा है, तो करता था, वह काम करता था। फ्रॉम का मतलब हो गया से, DAWN डॉन का मतलब होता है सुबह, TO2 का मतलब से, DUSK डस्ट मतलब कि शाम। ठीक है, तो सुबह जब सूरज उगता है उस वक्त को हम कहते हैं डॉन, और जब सूरज ढलता है उस वक्त को हम कहते हैं डस्क। ठीक है, तो सूरज उगने से लेकर के सूरज डूबने तक वो काम करता था। कहाँ काम करता था? इनका मतलब हो गया में, HIS हिज मतलब कि अपने, FIELD फील्ड, फील्ड का मतलब होता है दोस्तों खेत, तो अपने खेत में सुबह से लेकर के शाम तक काम करता था। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। ही वर्कड फ्रॉम डॉन टू डेस्क इन हिज फील्ड, मतलब कि वह अपने खेत में सुबह से लेकर के शाम तक काम करता था। ठीक है, AMIDST, इसको पढ़ते हैं MST। यहाँ पे जो D है वो साइलेंट होता है। एमिट्स द क्रॉप्स इन द फील्ड, मतलब कि एमिट्स का मतलब होता है के बीच में। द क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल, तो फसलों के बीच में, फसलों के बीच में। इन द फील्ड मतलब कि खेत में के लिए इन लगाते हैं, और फील्ड का मतलब खेत, तो खेत में। अ का मतलब एक, वैसे तो इसको हम ए बोलते हैं, लेकिन जब ये किसी वाक्य में आए तो इसको बोलेंगे अ। सो SPA RROW, इसको पढ़ेंगे स्पैरो। स्पैरो, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। गौरैया जो चिड़िया होती है उसे हम स्पैरो कहते हैं। तो एक गौरैया हैड, हैड का मतलब था, BUILD बिल्ड का मतलब बनाया। तो एक गौरैया ने बनाया था, क्या बनाया था? एक NEST, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, तो एक घोंसला बनाया था उसने। ठीक है, SHE शी का मतलब वह या फिर उसने। शी, ROO रू, डबल ओ कभी पे आएगा तो इसे हम पढ़ते हैं बड़ी ऊ की मात्रा, तो रूस्टेड, ही रूस्टेड इन द नेस्ट। ठीक है, रूस्टेड का मतलब होता था क्या? कि वो चहचहाती थी। रूस्ट यहाँ का मतलब होता है चहचहाना। कहाँ? घोंसले में। ठीक है, शी का मतलब वह या उसके। गॉट, GOT गॉट, गॉट का मतलब हुए, क्या हुए? टू चिल्ड्रेन, टू का मतलब दो। सो उसके हुए, क्या हुए? दो चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे हुए। ठीक है ना। THE द का मतलब वह। LITTEL लिटिल का मतलब वह छोटी सी। स्पैरो, स्पैरो का मतलब गौरैया, तो वह छोटी सी गौरैया
lived, lived, lived with 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 their, their mother happily। तो वो जो छोटी गौरैया थी, मतलब वो जो बच्चे थे, वो अपनी माँ के साथ रहते थे। live का मतलब होता है रहना, with का मतलब होता है के साथ, their, their का मतलब उनके, mother मदर मतलब कि माँ के साथ, ठीक है। हैप्पीली का मतलब खुशी से, तो खुशी से रहते थे। DAYS डेज, डेज का मतलब होता है दिन। PAST पास्ट, डेज पास्ड बाय, दिन पास बाय का मतलब होता है बीतना, तो दिन बीतते चले गए, ठीक है। डेज पास्ड बाय का मतलब दिन बीतते चले गए, ठीक है। AND एंड का मतलब और, THE द, हार्वेस्टिंग HAR HARVES वेस्ट TING टिंग, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। तो फसल की कटाई का वक्त आ चुका था, मतलब SEASON सीजन, सीजन का मतलब मौसम, तो मौसम के हिसाब से हम फसलों को काटते हैं और फसलों को लगाते हैं। FAST फास्ट, फास्ट का मतलब जल्द ही। APPROACHED जल्द ही, और वो क्या था, नजदीक था, ठीक है। तो बहुत ही नजदीक था फसलों के कटाई का मौसम। चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया है, उन्हीं खेत के पेड़ों के बीच में, फसलों के बीच में, और अब उसकी कटाई का वक्त आ गया है, ठीक है। THE द, CORNS कॉर्न्स, WERE वर, RIPE राइप। द कॉर्न्स का मतलब होता है भुट्टा, और उस खेत में क्या लगा है, उसमें लगा है भुट्टा, ठीक है। सो भुट्टा, राइप्ड मतलब कि राइप का मतलब होता है पकना, तो पक चुके थे, तो जो भुट्टे थे, ठीक है, वो पक चुके थे, ठीक है, भुट्टे पक चुके थे। AND एंड मतलब कि और। EVERY एवरीवेयर, EVERY एवरी, WHERE वेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है सभी जगह, सब जगह, हर जगह। PEOPLE पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। STARTED स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब हो गया शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए। THEIR देयर, देयर का मतलब होता है उनकी, और HAR HARVEST हार्वेस्ट मतलब कि उन्होंने कटाई शुरू कर दी, ठीक है। फसल है, फसलों के कटने का मौसम आ चुका है, तो अब उन्होंने, लोग जो है वो फसल काटना शुरू कर दिए, जिनके पहले पकते हैं वो पहले काटने लगते हैं, ठीक है। फिर THE द, वह, LITTLE लिटिल, जो छोटा, जो छोटा स्पैरो था, छोटा स्पैरो, स्पैरो का मतलब गौरैया, तो जो छोटा गौरैया था। SAID सेड, सेड मतलब कहा। टू का मतलब होता है से, THIR देयर, ठीक है, गौरैया, तो स्पैरोज है ना, एक से ज़्यादा है, ठीक है। देयर, देयर का मतलब उनके, मदर मतलब कि माँ से, तो उनके माँ से उन्होंने बोला, क्या बोला, मम्मी, MUMMY, मम्मी का मतलब माँ। वी, वी का मतलब हम, WILL विल, ये विल दिखाता है भविष्य को, तो ये लोग भविष्य में कुछ करने वाले हैं। वी विल हैव, HAVE हैव। TO टू, टू का मतलब होता है से। FLY फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। AWAY अवे का मतलब दूर, तो क्या कह रही है, वी विल हैव टू मतलब कि हमें दूर कहीं, फ्लाई अवे का मतलब है उड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा, भविष्य में क्या करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, ठीक है। THE द का मतलब यहाँ पर वह, MOTHER मदर। देखो वैसे तो द का अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हर बार द क्यों लगाते हैं, हम बताएं कि उसी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द बार बार लगता है। तो वह जो माँ थी, ठीक है, माँ गौरैया, तो वह माँ गौरैया रिप्लाइड, रिप्लाई REPLIED, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, NOT नॉट, ना, नॉट सो सून बेबीज, ठीक है। नॉट तो मतलब नहीं के लिए होता है, सो का मतलब
इतनी, सून का मतलब होगा जल्दी, ठीक है, बेबीज का मतलब बच्चों। तो क्या बोलना चाह रही हैं वो कि बच्चों इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाने वाले अभी यहाँ से, ठीक है। टी एच ई द का मतलब वह, फार्मर, फार्मर का मतलब किसान, इज है, एन ओ टी नॉट का मतलब नहीं, आर ई ए डी वाई रेडी, रेडी का मतलब तैयार। तो इसकी मम्मी ने पूरा रिसर्च कर लिया है, वो उसको पता है कि ये जो किसान है वो अभी तैयार नहीं है। वन डे मतलब कि एक दिन, टी एच ई वाई दे का मतलब वे लोग, एच ई ए आर डी हर्ड, ठीक है, वे लोग सुने, क्या सुने, टी एच ई द फार्मर, फार्मर किसको सुने, किसान को, और सेइंग का मतलब हुआ कहते, किसान को कहते सुने, क्या कहते सुने, आई का मतलब मैं, एम यू एस टी मस्ट, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, सी ए डबल एल कॉल, कॉल का मतलब एक तो फोन करना, दूसरा होता है बुलाना, तो किसे बुलाएं, माई मतलब कि मेरे, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एस नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी को, तो पड़ोसियों को। तो वो क्या कहता है कि मुझे मेरे पड़ोसियों को बुलाना चाहिए, एंड का मतलब और, एम ए के ई मेक, टी एच ई एम देम, मेक का इस्तेमाल तब होता है जब किसी और से आप काम करवाते हो, ठीक है। सो मेक देम मतलब कि उनको या उन्हें, डू का मतलब करने दूं, उन्हें करने दूं, क्या करने दूं, द हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, तो उन्हें कटाई करने दे दूं, ठीक है, उनको काटने के लिए दे देता हूं, चलो कि तुम कुछ पैसे ले लेना या थोड़े से फसल ले लेना, लेकिन मेरे बदले काट दो। टी एच ई द का मतलब वह। लिटिल स्पैरो, लिटिल स्पैरो का मतलब होता है छोटी गौरैया, तो वह छोटी गौरैया, सेड कहा या बोली, क्या बोली, मम्मी मतलब माँ, टी ओ एन आई जी एस टी टूनाइट का मतलब होता है आज रात, वी का मतलब हम, शेल, शेल का मतलब जो काम भविष्य में करने वाले हैं, फ्लाई अवे, तो आज रात हम उड़ जाएंगे, ठीक है, आज रात हम उड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस ऐसा किसने कहा, छोटे बच्चों ने मम्मी से कहा कि मम्मी आज रात को तो हम लोग चलते हैं उड़ने, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। द मदर मतलब कि माँ ने, सेड, ऐसे आई डी, सेड का मतलब कहा, नॉट सो सून, वही नॉट सो सून बेबीज मतलब इतना, सून का मतलब होता है जल्दी नहीं, बच्चों, बच्चों इतना जल्दी नहीं जाएंगे। द फार्मर वह किसान, वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अब विल मतलब फिर से भविष्य दिखाएगा, क्या करेगा, मेक एट, मेक का मतलब होता है यहाँ पर करना, सो और एट का मतलब होगा यहाँ पर ऐसा, तो वो किसान ऐसा नहीं करेगा या किसान ये नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, ये मतलब कि वो जो काम बोल रहा था कि पड़ोसियों को बुलाऊं और काम कराऊं, वो तो नहीं करने वाला है। द वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब द वर्ड्स ऑफ मदर, वर्ड्स का मतलब हो गया शब्द, ठीक है, शब्द, किसके शब्द, ऑफ मतलब कि माँ, और ऑफ का मतलब होते हैं कि, तो माँ के जो शब्द थे, ठीक है, केम ट्रू, केम ट्रू का मतलब होता है सही होना, तो उनकी माँ के जो शब्द थे वो बिल्कुल सही हुए, ठीक है। टी एच ई द नेबर्स, ठीक है, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, पड़ोसी। अब कौन से पड़ोसी के बारे में बात हो रही है, उस किसान के, इसीलिए वहां पे द लगा है, ठीक है, पड़ोसी, तो जितने भी पड़ोसी थे, डिड नॉट टर्न अप, ठीक है, डिड नॉट टर्न अप का मतलब नहीं माने, डिड नॉट टर्न अप का मतलब होता है नहीं माने, ठीक है। द नेक्स्ट डे या नहीं आए, कब, अगले दिन, ठीक, तो नहीं आए या फिर नहीं उसकी बात सुने, नहीं माने, तो अगले दिन, कब, टी एच द फार्मर मतलब कि वह किसान, वॉज मतलब था, क्या था, हर्ड सेइंग, ठीक है, द फार्मर वॉज हर्ड सेइंग, ठीक है, फार्मर वह किसान, यहां पर ये थोड़ा चेंज होगा, उस किसान को, हर्ड का मतलब होता है सुना,
कहते सुना, किसने सुना? आई विल, ठीक है, किसने सुना? उन चिड़ियों ने सुना, ठीक है, कि आई विल मतलब कि मैं, विल कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाऊंगा, तो आई विल कॉल, मैं बुलाऊंगा, माई मतलब कि मेरे, RELA रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार, तो पड़ोसी तो माने नहीं, तो किसको बुलाने वाला है वो अब? रिश्तेदार को। एंड और मेक देम, करवाऊंगा, करवाऊंगा, ठीक है, क्या करवाऊंगा? डू कम करवाऊंगा, द हार्वेस्ट मतलब कि कटाई कराऊंगा, ऐसा उसने सोचा। अब देखते हैं रिश्तेदार आते हैं कि नहीं। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं मतलब आप बहुत सीरियस लर्नर हैं, चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जो सीरियस वीडियोस हैं आप तक पहुंचती जाए और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाए, ठीक है। चलिए, दिस टाइम ऑल्सो, दिस टाइम मतलब कि इस वक्त भी, मतलब इस बार भी, इस बार भी, इस वक्त भी, द लिटिल वंस का मतलब हो गया छोटे बच्चे, वांटेड टू मतलब कि चाहते थे, क्या चाहते थे? चाहते थे उड़ना, फ्लाई अवे, ठीक है, उड़ना, कहाँ? दूर, वहां से निकलना चाहते थे। क्यों? रिस्क है, जिस दिन कटाई शुरू हो गई उस दिन भाग भी नहीं पाएंगे। BOT बट, लेकिन, द मदर आस्क्ड, आस्क का मतलब यहाँ पे एक तो पूछना होता है, दूसरा होता है किसी काम को करने को कहना, ठीक है। तो माँ ने कहा, क्या कहा? देम टू रिलैक्स, माँ ने उन्हें आराम करने को कहा, रिलैक्स करने को कहा, ठीक है, माँ ने उन्हें आराम करने को कहा। वंस अगेन, वंस अगेन का मतलब वो एक बार फिर, एक बार फिर, THE, द वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब शब्द, ठीक है, एक बार फिर से शब्द आए, ऑफ द मतलब किसका? ऑफ का मतलब होता है का, मदर, मदर मतलब कि माँ, के मतलब आए, और यहाँ पर केम ट्रू का मतलब होता है सही हुए। हिंदी और इंग्लिश में यही अंतर है, इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो उसके बाद वाले वर्ड या उसके पहले वाले वर्ड के हिसाब से चेंज होता है उनका मीनिंग, ठीक है। तो वैसे तो कब का मतलब आना होता है, लेकिन यहाँ पे केम ट्रू का मतलब उसकी बात सही हुई। नाव, नाव का मतलब अब, THEY, ते का मतलब वे, HEARD हर्ड, सुने, क्या सुने? द फार्मर, फार्मर मतलब कि किसान, ठीक है, किसको सुने? किसान को। सेइंग मतलब कि कहते। टुमारो आई विल डू द हार्वेस्ट माई सेल्फ। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल, मैं, माई सेल्फ का मतलब होता है खुद, माई सेल्फ का मतलब होगा खुद, ठीक है। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, और विल डू का मतलब करूंगा, तो मैं कल खुद कटाई करूंगा। ऑन हियरिंग, ऑन, HEARING, हियरिंग का मतलब होता है सुनकर, ठीक है, सुनकर, क्या सुनकर? दीज मतलब कि ये सब, अब किसान खुद कह रहा है कि अब तो मैं कल खुद आऊंगा। सो ये सब सुनकर, कौन से शब्द? ये सब जो शब्द हैं, ये शब्द सुनकर, ठीक है, ये जो शब्द है इनको सुनकर, द मदर सेड मतलब कि माँ ने कहा, क्या कहा? कम माई चिल्ड्रन मतलब कि आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चों। इट इज टाइम, यह, टाइम का मतलब होता है वक्त, और इस का मतलब होता है, तो यह वक्त है। फॉर अस का मतलब होता है हमारे, और फॉर का मतलब होता है लिए, यह हमारे लिए वक्त है। टू लीव, टू लीव का मतलब LEAVE, लीव का मतलब होता है जाने का, जाने का वक्त है, ठीक है। टू दिस, टू लीव दिस फील्ड, यहाँ पे लीव का मतलब हो रहा है छोड़ने का, ठीक है, छोड़ने का, क्या छोड़ने का? इस, दिस का मतलब इस, और फील्ड का मतलब खेत को, तो इस खेत को, मतलब चिड़िया अब समझ चुकी है क्या, कि अब ये किसान खुद से करने वाला है, मतलब ये डेफिनेटली करके रहेगा। सेल्फ हेल्प इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। दोस्तों अगर आप अपनी मदद खुद कर लेते हैं
मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो इंग्लिश आप सीख रहे हैं ना यूट्यूब चालू करके, ये सेल्फ हेल्प कहलाती है। मतलब आप खुद से कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने की, आपको किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों लगे रहिए, इसी तरीके से आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।